नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। क्या फरक्का के सवाल पर एकजुट होगी बिहार की सियासत? पिछले दिनों जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने राज्यसभा में बांग्लादेश के साथ दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही 30 साल की जल संधि को रिन्यू न करने की मांग केंद्र सरकार से की है। उसके बाद वे लगातार मीडिया में इस मसले पर अपना पक्ष रख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस विषय पर राजद से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है और इस समझौते पर पुनर्विचार करने को कहा है। सुधाकर ने लिखा है कि यह क्षण बिहार के लिए ऐतिहासिक और अत्यंत संवेदनशील है। जहां संजय झा ने इस समझौते को रिन्यू न करने की मांग की है, वहीं सुधाकर सिंह इस समझौते में बिहार को भी एक हित ग्राहक के रूप में शामिल करने की बात कही है। मगर चिंताएं दोनों की एक जैसी है कि फरक्का जल संधि ने बिहार के हितों का नुकसान किया है और उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि सुधाकर सिंह कहते हैं कि यह बिहार के लिए ऐतिहासिक और संवेदनशील क्षण है और जिस तरह संजय कुमार झा लगातार इसको लेकर सक्रिय हैं, क्या बिहार के दूसरे राजनीतिक दल, राजनेता, मंत्री और बिहार की सरकार इस क्षण के महत्व को समझ रही है? क्या भाजपा, जेडीयू, राजद, लोजपा, हम, कांग्रेस, वाम दल समेत राज्य की तमाम पार्टियां एकजुट होकर इस मसले पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए तैयार हैं? दरअसल दोनों नेता जो सवाल उठा रहे हैं उसका सार यह है कि दिसंबर 1996 में बांग्लादेश के साथ हुई जल संधि में भारत सरकार ने लीन पीरियड यानी सुखाड़ के दिनों में बांग्लादेश को 1500 क्यूमेक जल देना सुनिश्चित किया था, जबकि इस अवधि में बक्सर तक गंगा का 400 क्यूमेक पानी ही पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश को 1500 क्यूमेक पानी देने के लिए बिहार अपनी नदियों सोन, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी और महानंदा का पानी मिलाकर इस कमी को पूरा करता है। ऐसे में बिहार के पास अपने इलाके की सिंचाई के लिए पानी बहुत कम बचता है, यानी बिहार के पानी से केंद्र सरकार बांग्लादेश को पानी उपलब्ध कराता है और बिहार की मिट्टी प्यासी रह जाती है। हालांकि ये मसला इतना सीधा भी नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिर बिहार तक आते आते गंगा सिर्फ 400 क्यूमेक पानी ही क्यों बचता है? क्योंकि लीन पीरियड में ऊपर वाले राज्य गंगा की एक एक बूंद पानी का दोहन कर लेते हैं और हमारे हिस्से में पानी छोड़ते ही नहीं है। ऐसे में गंगा के पानी के बंटवारे में सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों पर भी सवाल उठने चाहिए और बिहार को उसका हक मिलना चाहिए। इस मसले पर सुधाकर सिंह मजबूती से अपनी राय रखते हैं और कहते हैं कि अगर बिहार में गंगा के कुल क्षेत्र का 16% क्षेत्र है तो राज्य को उस हिसाब से पानी क्यों नहीं मिले? सरकार अगर बांग्लादेश को उसका हिस्सा देने के लिए तैयार है तो बिहार को क्यों नहीं? हालांकि ये दोनों राजनेता जो सिर्फ गंगा के पानी के बंटवारे पर बात कर रहे हैं, वे असली सवाल से अभी भी बच रहे हैं। असली सवाल फरक्का का बराज है, जिसके बाद बिहार बाढ़ और सुखाड़ दोनों का भीषण शिकार होने लगा है। फरक्का बराज के कारण बिहार की तमाम नदियां गाद से भर गई हैं और उथली हो गई हैं, जिसके कारण पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ एक भीषण संकट में बदल गई है। वहीं गंगा जल का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ तो राज्य सूखे का शिकार होने लगा। नीतीश कुमार इसके समाधान के तौर पर फरक्का बराज को डिसमेंटल करने की बात करते थे, मगर संजय झा इस मुद्दे पर अभी भी बहुत ज्यादा मुखर नहीं है, क्योंकि फरक्का बराज में बंगाल की दिलचस्पी है। वह बराज हुगली में नौवहन के लिए मददगार होता है। बंगाल में अब भाजपा की सरकार बन गई है। ऐसे में संजय झा गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए समझौते की बात तो करते हैं, मगर फरक्का पर अभी भी खुलकर कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन अगर बिहार को बात करनी है तो उसे जल संधि के साथ फरक्का बराज के मसले को भी उठाना चाहिए। हालांकि अब तो टिहरी से लेकर कानपुर तक गंगा पर कई बराज बन गए हैं।
वे अपने तरीके से गंगा के पानी को नियंत्रित करते हैं। बात तो हर बराज पर होनी चाहिए और गंगा की अविरलता पर भी। पर अगर बिहार सिर्फ अपने हित की बात करे तो भी राज्य जिस तरह फरक्का बराज और बांग्लादेश के साथ हुई जल संधि की वजह से उत्पन्न बाढ़, सुखाड़ और नदियों में बढ़ते गाद के सवाल को उठा सकता है। हमारे राजनेता क्या अपने हित के लिए एकजुट होकर इस संधि को रिन्यू न करने और फरक्का बराज को डिसमेंटल करने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।